सिगरेट एक ऐसा जहर जो इंसान को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है। लोग कभी टेंशन दूर करने के लिए, कभी गलत सोहबत में, तो कभी कूल नजर आने के लिए इसकी आदत पाल लेते हैं। और फिर कब ये शौक जो है वो आदत में तब्दील, पहले तो ये शौक में होता है, फिर आदत में तब्दील हो जाता है और इसका नशा फिर सिर चढ़कर बोलने लगता है और इसका अंदाजा भी आदमी को नहीं लगता। वो इस कदर एडिक्ट हो जाते हैं कि नशा उनकी मजबूरी बन जाता है और फिर ये धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देता है और फिर इंसान कई क्रॉनिक डिजीज का शिकार बन जाते हैं। तभी तो तंबाकू दुनिया में हर 6 सेकंड में एक जान लेता है। अकेले भारत में हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत इसी जहर से होती है। गुटखा, सिगरेट न सिर्फ हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन के लिए खतरनाक है, बल्कि कैंसर के 27% मामले भी इसकी वजह से होते हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर का हर 4 में से एक मरीज इसी जहर का शिकार है। लेकिन फिर भी लोग इससे तौबा नहीं करते और यही वजह है कि नशे का मार्केट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हर साल 2 लाख हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए जाते हैं। नशा छोड़ना तो दूर की बात है, लोग नए नए तरीके इजाद करते हैं। आजकल तो फ्लेवर्ड हुक्के की भी काफी ज्यादा चलन में है। और ये हुक्के तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। पूजा, क्या आप ये जानती हैं कि 45 मिनट तक नशीला हुक्का पीना 50 सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है। और खुद तो लोग पीते ही पीते हैं, जो नहीं पीता है उस तक भी ये स्मोक पहुंचाते हैं। इससे खतरे में सेकेंड हैंड स्मोकर्स हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में तंबाकू से हर साल 80 लाख जान गंवाने वाले लोगों में से 1 लाख वो लोग हैं जो पैसिव स्मोकर हैं, यानी जो सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन सिगरेट पीने वाले, हुक्का पीने वालों के आसपास रहते हैं। वैसे हम कोई भी आंकड़ा दिखा दें, जो लोग नशा करते हैं वो तो देखिए मानने वाले हैं नहीं, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सिगरेट, गुटखा जैसी जो चीजें हैं उनके पैकेट्स पर, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उस पैकेट पे लिखा होता है कि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है। सिगरेट पीने वाले लोगों को कर्क रोग होता है, लिखा होता है ना, बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और गंदे से एक लंग्स की फोटो। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं हुसैन जो चाहते तो हैं लेकिन ये आदत छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एडिक्शन ऐसा है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो आज स्वामी जी से जानते हैं कि क्या इस आदत को छुड़वाने का क्या कोई उनके पास तरीका है। आखिर नशे से मुक्ति कैसे मिलेगी। स्वामी जी हमें दिख रहे हैं, एक रैली की शक्ल में आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हुसैन भाई, क्या हो रहा है? मीनाक्षी बहन, मैं जब ये इंडिया टीवी के शो के लिए आ रहा था तो ये बच्चे नारे लगा रहे थे। मैंने कहा ये कौन सा नया आंदोलन शुरू हो गया। तो ये पता लगा कि ये ऐसे बालक हैं जो तंबाकू, नशा, ड्रग्स यंगस्टर्स में चल रहा है, उसके खिलाफ ये रैली निकाल रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर रुको, जो है तुम्हारा एक आह्वान हम भी ले लेते हैं उन युवाओं के नाम, देश के नाम, कि ये जो पूरा जो नशा चल रहा है उससे देश को मुक्त बनाने के लिए ऐसे गली गली में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से गांव-गांव तक यह अभियान चलना चाहिए कि हमारे देश के जो युवा हैं वो इस संकल्प से जुड़े कि हमें नशों से बचना है, क्योंकि नशा जीवन के नाश की, विनाश की निशानी है। और ये सारे जो ये पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इन्होंने ये अभियान शुरू किया कि हम देश में इस जागरूकता को लेकर के आए कि नशे का कोई लाभ नहीं है। चलो बस हो, अभी इधर आओ, योग करो, आ जाओ। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जो सुबह सुबह बंद करो, अब नारे भी बंद करो। ये तो एक सांकेतिक तौर पर यह दिखाया गया कि इसके खिलाफ एक आंदोलन की भी जरूरत है। तो स्वामी जी आप कह रहे थे इससे क्या फायदा है? जरूरत है। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, जो सुबह उठ करके जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करते हैं, उनकी फिर नशे की इच्छा ही नहीं होती है। अच्छा देखो, कोई भी चीज हम करते हैं फायदे के लिए करते हैं। तो आज तक मैं पिछले 50 सालों से इस बात की खोज कर रहा हूँ कि नशा करने से क्या फायदा है। चलो खड़े होकर के जॉगिंग करो मेरे साथ साथ।
स्वामी जी, मैं खोज नशा कर करने रहा से था, जुबान नशे करने केसरिया का हो क्या जाती फायदा है। नींद अच्छी आ जाती है। बड़े बड़े सितारे आगे बताते हैं स्वामी जी, कदमों और में दुनिया आ जाती है। तो बहुत बड़ा हमारी- कारोबार फूल रहा होता है। ओ, तो ये अलग अलग स्लोगन घड़ते रहते हैं, जुबान केसरिया हो जाए, कदमों में दुनिया आ जाए। ये पता नहीं कि कदमों से दुनिया खिसक ही गई नशा करने लगे तो हमने तो नशा नहीं किया, हमारे कदमों के पीछे तो पूरी दुनिया के करोड़ों कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो नशा नहीं किया, हमें तो बहुत अच्छी नींद आती है। लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा जो भी वाइन बियर आदि, मुझे पीने का आपको शौक गम भी तो नहीं है गम कोई स्वामी भुलाने जी? के लिए। फिर तो हम तो दुख के सागर में डूब करके अभी तक तो मर जाने चाहिए थे। तो नशा करने से ही नींद आती है, बिना नशा के बहुत अच्छी नींद आती है। बिना नशा करने वालों को गम होता ही नहीं, हमको कभी गम होता ही नहीं, क्योंकि हम योग करते हैं। तो योग करो, नशा चलिए, नहीं करो। on a serious तो ये note, योगिक जोगिंग करें, थोड़ी रोज बहुत सुबह हल्की फुल्की उठ करके बातें सूर्य जरूर हुई। नमस्कार करें। लेकिन नशा एक बहुत गंभीर समस्या है स्वामी जी। जो लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं, शायद उन्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, जो हाथ पकड़कर कभी इस नशे के दलदल से उनको बाहर निकालने की कोशिश करे। ऐसे लोगों के लिए योगाभ्यास एक सच्चा साथी हो सकता है, इंडिया टीवी एक सच्चा साथी हो सकता है, आप एक अच्छे उसके इंडिया रहबर टीवी हो उनका सकते हैं, साथी दोस्त है, हो सकते हुसैन हैं, मीनाक्षी जो जो रोजाना सलाम अभ्यास उनका करवा के उसे साथी। नशे की दलदल से स्वामी बाहर रामदेव निकाले। उनका साथी हम सफर है। ये बात एकदम ठीक कही आपने। और ये एक तो रोज सुबह उठ करके नियम से योगिक जोगिंग कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले, दौड़ लगा ले, पसीना बहा ले। फिर हम ये सिरोधारा भी करते हैं, ये सिरोधारा, ये अक्षी तर्पण, ये नस्य, ये कुंजर, ये पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा, ये अंदर के सारी गंदगी को धोने के लिए। और ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनके शरीर में डिमांड आती है, अंदर से तलब उठती है नशा की। फिर निकोटीन की गोलियां खाते हैं, कुछ निकोटीन के पैच लगाते हैं। ये सब की ज़रूरत नहीं है, आप योग कीजिए। मैंने 20, 30, 25, 50 सालों से जो नशा कर रहे थे, उनका नशा छुड़वाया। सबसे पहले अपने दादाजी और पिताश्री का नशा छुड़वाया, और एक ही दिन में छोड़ दिया उन्होंने, एक ही दिन में। तो संकल्प शक्ति प्रबल होनी चाहिए, और साथ में योग का साथ मिल जाए। जैसे आपने कहा हुसैन भाई, योग का हम सफ़र मिल जाए। इंडिया टीवी पर हुसैन जी का, मीनाक्षी जी का, पूजा ज्योत्सना का, स्वामी रामदेव का साथ मिल जाए, फिर तो बात ही बन जाती है। और ये हकीकत है कि जो योग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। फिर उनको नशा करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये तो 100% साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है कि कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, पारमार्थिक कोई लाभ नशा करने से नहीं होता है। बस थोड़ी देर आदमी शून्य में चला जाता है। तो ये जो थोड़ी देर की शून्यता और है, ये ग्राफिक्स थोड़ी देर स्वामी की जी, जो बेहोशी स्वामी जी है, देखिए जो स्क्रीन पर ये है, नशा माने आदमी। हमारी ग्राफिक टीम ने भी इसमें कमाल का क्रिएशन किया है, कमाल की क्रिएटिविटी है। ये पूरा परिवार कैसे उस धुएं की, उस सिगरेट की राख में उलझा हुआ है, ये इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाया गया। और ये समझने की ज़रूरत है हर नशा करने वाले को कि उसके नशे की वजह से उसका पूरा परिवार सफ़र कर रहा होता है। स्वामी जी, तंबाकू के जहर से सेहत पर कौन कौन सा खतरा मंडराता है, अब जरा इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि नशे को उगाने के लिए 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, और हर साल 2 लाख हेक्टेयर जंगल साफ हो जाते हैं इसी नशे के चक्कर में, और फिर उस जमीन पर कुछ भी फसल नहीं उगाई जा सकती। इसीलिए आज वर्ल्ड टोबैको डे की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी तंबाकू का जहर हमें नहीं चाहिए, उसकी फसल ना उगाएं। तो इस पर सबसे पहले आप कुछ अपनी राय रख दें, उसके बाद फिर हम अगला विषय शामिल करें। तो देखो, तम्बाकू के बारे में 2-3 गंभीर बातें। जैसे आपने कहा कि हमें तम्बाकू का जहर चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्यवर्धक फसलें चाहिए, अनाज चाहिए, शाक सब्जियाँ चाहिए, फसल चाहिए। तो जिस खेत में हम तम्बाकू उगा रहे हैं, जिस खेत में हम अफीम उगा रहे हैं, जिस खेत में हम
और तमाम तरह की नशीली खेती उगा रहे हैं, उसमें जब जीवन देने वाला अन्न उपजेगा, शाक सब्जियाँ फल उपजेंगी और सुगंधित पुष्प उपजेंगे, वही से दुनिया का स्वास्थ्य सुख सौंदर्य बढ़ाएंगे। तो देखो, मैंने एक चीज़ और देखी, जो तम्बाकू है ना, इसको गधा भी नहीं खाता, तम्बाकू को गधा भी नहीं खाता, इसको कुत्ता भी नहीं खाता। लोग आपस में किसी को गाली भी देते हैं ना, बोले जो है, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं गाली देना, किसी को गधे कहीं के, कुत्ता कहीं का है, तो कुत्ता और गधा भी जिसको नहीं खाता, कोई जानवर जिसको नहीं खाता और जिसका कोई टेस्ट अच्छा नहीं होता है, वैसे मैंने देखो टेस्ट करके देखे नहीं है और देखने भी नहीं, तो किसी ने मेरे से कहा जी एक बार देखो तो सही, बाद में छोड़ देना। मैंने कहा छूटे तो। मैंने सुना है कि जो एक बार इन नशों में फंस जाते हैं, बाद में छूटना मुश्किल होता है। तो जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता और जिसमें कोई ताकत नहीं होती, जिसमें कोई लाभ नहीं होता है, उस नशे से हम क्यों लिपटे रहते हैं? बस एक ही है, उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर उसकी डिमांड अंदर से होती है। ये बुरी चीज़ों की बहुत बुरी बात है। अच्छी चीज़ों को प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। और वैसे भी आदमी को ऊंचा उठना है तो चढ़ना पड़ेगा ना। अब पानी में के टंकी में पानी भरना है तो पावर लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी। नीचे से जो है पाइप खोल दो, अपने आप पानी नीचे गिर जाता है। तो ढलान की तरफ, पतन की ओर व्यक्ति, अब पत्ता पेड़ से ऊपर से गिरेगा, नीचे अपने आप पड़ जाएगा। इस पत्ते को ऊपर फेंकने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो व्यक्ति को नशे से बचने के लिए थोड़ा सा एक बार हिम्मत दिखानी पड़ती है। और करने के लिए कोई नशा ही है क्या? कितने अच्छे काम है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पॉलिटिशियन बनो, एंकर बनो, बिजनेसमैन बनो, साधु सन्यासी बनो, अच्छे काम करो, खेती व्यापार क्रिएशन करो, कितने रिसर्च करो, कितने अच्छे अच्छे काम है धरती पर करने के लिए। ये नशा करना कोई काम है ये? तो और जिसको ये एडिक्शन लग गया है ना, उससे बचने के लिए हम एक ये भी उपाय करवाते हैं सिरोधारा के साथ साथ। ये जो बहन जी को हमने इधर दे रखा है, कोई सोच रहे होंगे बाबा जी ये कौन सा आयुर्वेदिक हुक्का शुरू कर दिया, और वो भी बेटी को पिला रहे हैं। तो इसमें मुलैठी है, कोई हुक्का नहीं है, मुलैठी है, इसमें हल्दी है, काकड़ा सिंगी है, गाय का घी है, थोड़ा सा कपूर है, कोई इसमें नशीली चीज़ नहीं है। और इससे सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, पुराने से पुराना सिर दर्द, और जिनको नशे का एडिक्शन होता है वो पूरा छूट जाता है। इसमें एक नाक से लिया, दूसरे से निकाल दिया, मुंह से लिया, नाक से निकाल दिया, पूरा क्लीन अप हो जाता है। तो ये औषधीय गुण है इसका। नशे से छूटने के लिए फिर हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा एप्पल विनेगर पियो, जामुन का विनेगर लो। आप रोज़ रात को जो है ये गुलकंद खाओ, खाने के बाद द्राक्षासव पियो। छोटे छोटे उपाय हैं, सौंफ का पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो। ये छोटे छोटे उपाय करके, और ये जो आशा वरिष्ठ है ना, ये अद्भुत चीज़ें हैं। जिनको भी ड्रग एडिक्शन है उससे बचने के लिए द्राक्षासव, और जिनके फिर मस्तिष्क पर और शरीर पर बुरा असर पड़ गया है, नस नाड़ियों पर, तो द्राक्षासव के साथ साथ अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और नशा कर कर के पेट खराब हो गया है तो कुमारियासव, आंतें खराब हो गई हैं, पुनर्नवारिष्ट, कोलाइटिस हो गया तो कुर्जारिष्ट, और हार्ट पर बुरा असर आ गया है। हार्ट पर बुरा असर आता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो फिर उनको हम इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट देते हैं। नींद नहीं आती है तो मेधावटी, मेमोरीग्रिट एक एक गोली देते हैं। तो ये नशा मुक्ति केंद्रों पर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास वो युक्ति है कि घर बैठे आप नशा छोड़ सकते हैं मेरे भाई हुसैन जी। बस ये अभ्यास तो करने पड़ेंगे जो अभी करवा रहे हैं। ये 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करना। और हर बुरी और अच्छी चीज़ दुनिया में ऊपर वाले ने रखी है, और इंसान के शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में दिमाग दे दिया है। अब इंसान को तय करना है कि उसे किस तरफ जाना है, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है या बुरी चीज़ों की तरफ जाना है। और ये अपनी संकल्प शक्ति पर है कि आप कितनी जल्दी उसे बुरी चीज़ों से खुद को बचा भी सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, खैनी, ये शरीर पर घातक असर इनका होता है। बॉडी ऑर्गन्स खतरे में इसकी वजह से आ जाते हैं। और स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि आजकल बढ़ रहे हार्ट अटैक के पीछे भी स्मोकिंग एक बड़ी वजह है। तो स्वामी जी, सबसे पहले सिगरेट हार्ट अटैक की वजह कैसे बन रहा है, और फिर हार्ट को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके बारे में बताइए।
एक तो भुजंगासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए जहाँ सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है नशे का, क्योंकि जब दूषित प्राण, दूषित हवा, ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों में जाएगी, हार्ट में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, तो हार्ट, लंग, ब्रेन, सबसे पहले लंग, फिर हार्ट, फिर ब्रेन, इसके ऊपर अटैक करता है ये नशा। तो इसके अंदर जो नशीली चीज़ें हैं वो, और साथ में ये कार्बन, सीधा का सीधा धुआं। सब कहते हैं पोल्यूशन बड़ा ख़राब है, तो उस पोल्यूशन से बचने के लिए जो है हमने कहा प्रारंभिक अवस्था में ये नशे कर लें और फिर इसको भी छोड़ दें, फिर जो है अणु तेल का नशे कर लें, फिर बादाम रोगन डाल लें, सिरोधारा, फिर जल नीति, सूत्र नीति, इसी एडिक्शन से छूट जाते हैं। और उसके आगे जो आपने पूछा उसका उत्तर ये है कि जब ये धुआं जा कर के हमारे हार्ट की धमनियों में जमा हो जाता है, तब इससे कार्डिक अरेस्ट भी होता है, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होता है, इससे फिर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बढ़ने के साथ साथ हार्ट इनलार्ज भी होता है, इससे टेकिकार्डिया की भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट की धड़कनें भी उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं। तो हम योग में सबसे पहले भुजंगासन और मर्कटासन किया, और ये पवन मुक्तासन, ये हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी, और पूरे पाचन तंत्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जो नशेड़ी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि नहीं पी लेंगे उनका पेट अपसेट रहेगा, और वो बुरी आदत भी पड़ जाती है पेट को। लेकिन उससे भी छुटकारा पाने के लिए ये पवन मुक्तासन भी जरूरी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो जरूर करें। और एक आसन को देखो, पैर सीधे, अंगूठे से अंगूठा एड़ी से एड़ी मिली हुई, घुटने सीधे, हाथ ऐसे जमीन पर, और ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके अथवा कपालभाति के साथ। और हार्ट के लिए एक बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक योग है, आसन है, इसका नाम है गोमुखासन, और दूसरा स्कंध संचालन। तो इनको भी जरूर क्या करें, एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे, और फिर एक ये तो अभ्यास हो रहा है ऐसे, इनको भी करें। और हार्ट पर जब बुरा असर आ जाता है इसका, जब वो धुआं, धक्कड़, पोल्यूशन, सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जब हार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ उपद्रव करने लगते हैं। तो उसको धोने का क्या तरीका है? बाकी चीज़ों को तो कपड़े को धो लिया जाता है, आंतों को भी कोई पेट साफ करने का चूर्ण ले लो, संप्रक्षाण करो, उसको धो लिया जाता है। तो उसको कैसे धोएंगे? हार्ट में जो गंदगी जम गई, ब्रेन में जो गंदगी जम गई, फेफड़ों में जो गंदगी जम गई, उनको धोने का तो कोई तरीका है नहीं। उसका धोने का तरीका एक तो प्राणायाम है, एक ये योग का अभ्यास है जो अभी बता रहे हैं। कुछ क्रियाएं हैं, जैसे हार्ट के लिए लंग बस्ती भी कराते हैं, फेफड़ों, हार्ट के लिए हृदय बस्ती, लंग के लिए लंग बस्ती कराते हैं। फिर इसमें कुंजर कराते हैं, कुंजर है, जलनेती है, सूत्रनेती है, ये सब क्रियाएं कराते हैं ब्रेन के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। नशे के साथ साथ फिर शिरोधारा कराते हैं। तो ये थोड़ी इन प्रक्रियाओं का सहारा ले, और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी लें, सुबह सुबह गोधन अर्क ले लें, तो पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और हार्ट पर जो बुरा प्रभाव पड़ा था नशे का, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो नशा मुक्त भी होना है और रोग मुक्त भी होना है। और इस मुक्ति की युक्ति हम रोज इंडिया टीवी पर सुबह सुबह बताते हैं। बिल्कुल स्वामी अगला जी। विषय सम्मिलित कर लीजिए मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद नशा छूट गया मान लीजिए, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। तो अब जो नशा छोड़ने के बाद जो स्थिति है शरीर की, उसको फिर कैसे संभाला जाए? ये आपने बहुत अच्छा कहा। इसके लिए कुछ तो आसन, जैसे आगे झुकने वाला आसन, मंडूक आसन तो करवाते हैं, तो पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, मस्तिष्क के लिए अच्छा है। और मंडूक आसन की तरह ही आगे झुकने वाला एक और आसन है, इसका नाम है सशक आसन। घुटने सामने मिले हुए, एड़िया बाहर की ओर, पंजे अंदर, अंगूठे पर अंगूठा, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा करके श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते, श्वास बाहर छोड़ते हुए ऐसे झुक जाते हैं। हथेलियाँ जमीन पर, कोहनियाँ जमीन पर,
माथा जमीन पर, और ऐसे थोड़ी देर इसमें रुक जाते हैं और कपालभाति करें तो और ज़्यादा अच्छा है। सहज श्वसन हो अथवा बाह्य प्राणायाम हो। पीछे आगे झुकने से ब्रेन नर्वस सिस्टम की का प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। और इसके साथ साथ मेधावटी और अश्वगंधा, मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल ये खाने के बाद ले लें। खाली पेट मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड ले लें तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर आए हुए सारे दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। मेधा क्वाथ भी पी सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत का सेवन करें, बादाम रोगन का सेवन करें दूध में मिला करके। आगे और पीछे झुकने से पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन, पूरा का पूरा हमारा मस्तिष्क तंत्र, नाड़ी तंत्र हेल्दी हो जाता है। ये बहुत सहज से योगाभ्यास है। पीछे झुकने वाले सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, इसके लिए रामबाण है, अप्रतिम है। ऐसे ही अभ्यास करें। और दूध में थोड़ा मखाना, पोस्तदाना डाल करके भी लें। इससे नशे की आदत भी छूटती है, नींद भी अच्छी आती है। और जिनको नशे के कारण से नींद नहीं आती ना, अब जो नशा छोड़ दिया तो फिर नींद ही नहीं आती, तो प्याज का सेवन किया करें। प्याज से नींद अच्छी आती है, कोई हिंसा नहीं होती और कोई नुकसान नहीं होता। बाकी जितनी भी नशीली दवाइयाँ हैं, चाहे एलोपैथी की हैं या और कुछ नशे के लिए, एलोपैथी की दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं नशे नींद वाली, और बाकी नशा तो नुकसान करता ही सो करता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा प्याज का प्रयोग, जिसमें कतई कोई नशा नहीं होता और कोई नुकसान नहीं होता और नींद पूरी आती है प्याज के प्रयोग से। और मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो उसके लिए है ही सो है। एक थोड़ा सा अलग प्रयोग हमने किया, उसका एडिक्शन आज तक किसी को हुआ नहीं, ऐसा मैंने सुना नहीं। भांग की हम बस्ती एनिमा दे देते हैं। करीब जो है 20-25 ग्राम भांग के पत्ते लिए, उसको घोट करके और उसको करीब 100-200 ml पानी के अंदर अच्छे से उसका रस निकाला और उसका एनिमा दे दिया। तो जिनको ड्रग एडिक्शन होता है अलग अलग प्रकार का, वो भी छूट जाता है और वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर कहीं पर बॉडी पर बुरा असर नहीं करता और नींद अच्छी आने लगती है। ये प्रयोग 5-7 दिन कर लें तो कितना ही भयंकर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव और नींद आदि ना आती हो, मन बेचैन अशांत रहता हो, वो भी ठीक हो जाता है और शरीर एकदम पूरा रिलैक्स हो जाता है। अगली बात जो महत्वपूर्ण है उसमें यह है कि कंटिन्यूअस जो नशा करने से जो मेमोरी लॉस हो गया, मेधावटी के साथ साथ वो ज्योतिषमती का नस्या, ज्योतिषमती मालकांगनी के बीज खा लेते हैं या 3 से 5 बूंद तेल दूध में पी लेते हैं। दूध में, चाय में, कॉफ़ी में, वैसे तो दूध बेस्ट है, चाय कॉफ़ी का तो हम निषेध ही करते हैं, तो उससे भी मेमोरी वापस लौट आती है। ये हमने प्रयोग किए हैं रोगियों के ऊपर, मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए देश में कुल जो कैंसर के मामले हैं उनमें 27% मामले तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। सिगरेट है, गुटखा खाने से, और इनसे सबसे कॉमन कैंसर होता है मुंह का, गले का और लंग्स का। तो क्या कोई ऐसी तरकीब है स्वामी जी कि जो लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे की गिरफ्त में हैं, वो इस तरह की कैंसर से बच जाएं नशा करते हुए भी? हालांकि नशा उनको छोड़ देना चाहिए। तो पहला रूल तो स्वामी जी यही है कि नशा छोड़ दिया जाए, लेकिन जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं वो खुद को कैंसर से कैसे बचाएं? तो देखो, एक खास बात हमने ये की कि जिनको मुंह का कैंसर था, हमने उनको एलोवेरा चबाया मुंह में और एलोवेरा पिलाया। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिलाया। तो मुंह का कैंसर हमने मिटाया, गले का कैंसर मिटाया, लंग का कैंसर मिटाया। जो तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, किसी न किसी रूप में तंबाकू के एडिक्शन में थे, उनके लिए मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उनको स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड खाली पेट दिया। छोटे उम्र में 1-1, बड़ी उम्र में 2-2। छोटे बच्चे भी आजकल 10, 12, 15 साल के बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। तो बड़ी उम्र में 15, 18 साल के बाद 2-2 स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ब्रोनकोम। और किसी की पित्त प्रकृति होती है तो हमने उसको देखा, पित्त प्रकृति वालों को ब्रोनकोम खाली पेट और स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद 2-2 दे दिया, और उससे उनका फेफड़ा एकदम क्लियर हो गया। और फेफड़े में जो तंबाकू के कारण से को प्रभाव आया था, फेफड़े के
एल्वोलाइज, ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स और लीवर से लेकर के पूरी बॉडी के सारे सेल्स में डिस्ट्रैक्शन, डिजनरेशन पैदा होता है तंबाकू से। विध्वंस माने विनाश होता है, डिस्ट्रैक्शन, नशा नाश करता है, नाश में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एक तो ये उपाय श्वासारी और ब्रोंको। दूसरा सिस्टोग्रिट वटी, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट 2-2 से लेकर 4-4 गोली हम लौकी के जूस के साथ पिला देते हैं। लौकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और जो कैंसर के कारण से कई शरीर में गांठें बन जाती हैं उन सारे उस कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड तो अप्रतिम है। हजारों लोगों का हमने कैंसर ठीक किया विद इन 2 मंथ्स, चाहे वो फेफड़े का था, चाहे गले का था, चाहे मुंह का था, ऐसा है। और इसमें उपवास ज़्यादा कराते हैं। खाने के बाद उनको वृद्धि बाधिका, काचना, गोकुल काचना, घनवटिया, करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार। और प्राणायाम कराते हैं भस्त्रिका, आराम से कपाल भाती, आराम से अनुलोम विलोम। और उनका उपवास कराते हैं। खाने में शाक सब्जियां, फल आदि दे देते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि दे देते हैं। और कुछ दिन तो हम जल पर उपवास, नींबू पानी पर उपवास कराते हैं। नींबू से एनिमा भी देते हैं और इससे नीम के पत्ते से उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। थोड़ा गोमूत्र भी डाल देते हैं तो उससे और ज़्यादा अंदर की गंदगी पूरी साफ हो जाती है। उसके अंदर 2 चम्मच डाल देते हैं, पर मात्रा बस्ती भी देते हैं। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पूरी तरह से किसी भी कारण से तंबाकू से या बिना तंबाकू के दोनों ही तरह के कैंसर को हमने ठीक किया। तो ये अप्रतिम है जो आज उपाय बताया है, उससे कैंसर स्वामी जी वालों को आज जरूर निजात मिलेगी। नहीं तो कैंसर होने के बाद जैसे आपने कहा ना, पूरा घर उजड़ जाता है। स्वामी जी आज थोड़ा वक्त बदल गया है, लेकिन पहले के वक्त में नशा छुड़ाने का एक बेहतरीन देसी साधन होता था माँ की चप्पल। बहुत सटीक इलाज था वो भी, और इससे बेहतर इलाज झाड़ू से भी होता था। जब पब्लिकली पिटाई हो जाती थी ना तो बच्चे जो है सुधर जाया करते थे, लेकिन अब थोड़ा वक्त बदल गया है, शर्म भी बाकी नहीं रही है। हाँ, अब तो हालात काफ़ी अजीब हो गए। बहरहाल तो ये भी एक देसी इलाज था उस ज़माने में। स्वामी जी अरे सिर्फ कुछ लोग तो सिगरेट के छल्ले छोड़ने में गौरव अनुभव करते हैं। इसी गौरव से शुरुआत होती है, फिर वो गर्व की अनुभूति जब वो तकलीफ की अनुभूति में तब्दील हो जाती पता ही नहीं चलता। बहरहाल स्वामी जी योग से नशा छूट भी जाए तो जैसा कि हमने पहले बात की कि शरीर में बहुत तरह की कमजोरियां हो जाती हैं, उसको लेकर तो हम बात कर ही चुके हैं। ये जो प्राणायाम का पूरा एक सेशन है, ये कैसे फायदा पहुंचाएगा उन तमाम लोगों को जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं? एक तो मैं ये बता देता हूँ, हमने ये एक पाचक बनाया है। पाचक, हरड़े और अलग अलग प्रकार के मुंह में कुछ चूसने की चीज़ बना रखी है। इनको चूस लिया करें, अथवा ये जो है इधर भी मैंने कुछ रखा हुआ है, ये मुलेठी, ये दालचीनी, ये मुलेठी, ये दालचीनी, और इसके अंदर थोड़ा सा ये अदरक का, हमने अदरक की कैंडी बना रखी है, अदरक की कैंडी, और ये पान के पत्ते में डालकर उसमें थोड़ा गुलकंद डाल करके चूस लेते हैं ना। ये पान मैंने एक दिन जो है वहाँ दिल्ली में गया हुआ था, तो हमारे भाई राजीव जी के मैंने, भाई कितने रुपए का पान? बोले जी 500 रुपये का पान। उसमें सिल्वर का लगा दिया तो 5000 का, और फिर उसका गोल्ड का लगा दिया तो 10,000 का पान है मेरे राम, वर्क लगा करके। तो इनसे ये तो ऐसे घर में बना के ले लेना, मुलेठी, दालचीनी, और उसमें पान के पत्ते में डाल के थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा उसमें सौंफ और ये गुलकंद, इसको डाल करके चूस लें तो जिनको तंबाकू की आदत तो छूट जाती है। फिर हरड़ चूस लें। ये पतंजलि का जो मंजन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ लोगों ने बहुत बकवास भी की इसके बारे में। तो दिव्य दंत मंजन, दिव्य मंजन, और ये पतंजलि दंतकांति मंजन, ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त है। वैसे तो बहुतों का मैंने देखा, ये जो पतंजलि का पूरा ये जो दंतकांति करके ही और दंतकांति एडवांस करके और रेड पेस्ट, अब तो जो है ये मैंने देखा है, ये पेस्ट, इससे भी नशा छूट जाता है। अब इसके बाद सुबह पेस्ट करके फिर प्राणायाम करें, ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपालभाति, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति आधा घंटे तक और अनुलोम आधा घंटे तक करा देते हैं। इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच
स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम तलहटी पर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और बीटा इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं जिनसे अपने आप मन प्रसन्न रहता है, नींद अच्छी आती है, मन खुश रहता है। जो है हम हमेशा ही खुश रहते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। रात को भी सपने भी आते हैं तो खुशी के आते हैं, गम के रोने के नहीं आते। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत योग ऐसा मार्ग है, योग का मार्ग, यज्ञ का मार्ग, वेद का, सत्य का, सनातन का, धर्म का, पुण्य का मार्ग, पवित्रता का जो मार्ग है ना, उस पर जो चलेंगे उनके जीवन में हर समय खुशियाँ रहती हैं और उनको कोई नशा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमेशा अच्छे लोगों को देखें, अच्छा चैनल देखें, चैनलों में इंडिया टीवी देखें। एक चीज स्वामी जी और है, करे जैसा करते थोड़ी ये तो बिल्कुल 100% सच है कि शौक में शुरुआत होती है। और मुझे नहीं पता कि कभी आपने शौक में सिगरेट बीड़ी अपने होठों से लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन मैंने इसको ज़िंदगी में अपने आजमाया कि सिगरेट शौक में कभी पी और उसके बाद देखा कि एक दिन ये एहसास हुआ स्वामी जी कि इस एक सिगरेट से किसी एक गरीब की एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सकता है। और इस एहसास के बाद ये ख्याल आया कि नहीं, मेरी सिगरेट से ज़्यादा ज़रूरी किसी की रोटी है। और अगर ये सब सोच लें तो फिर लोगों की रोटी की समस्या दूर हो सकती है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। बात आपने कही है। जी आप कह लें, कुछ कह रहे थे। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये आप सिगरेट पीते तो ये पेड़ों का, पर्यावरण का नुकसान होता है, क्योंकि सिगरेट जो है वो पेड़ों से उससे बनती है, उसका गुद्दा बना करके उससे बनती है। फिर ये जो तम्बाकू जो है वो खेत में जब बोते हैं तो शाक सब्जियां, धरती बेकार हो जाती है। और जब हम सिगरेट पीते हैं तो छोटे बच्चे और जो रोगी होते हैं, खास करके हार्ट के रोगी, कैंसर के रोगी, बीमार लोग, उनके तो लिए मौत का सबब बन जाती है। इसलिए अपना ही नहीं, इस पूरी प्रकृति, पर्यावरण और जो मासूम बच्चे हैं और जो रोगी हैं उनका भी हम नुकसान करते हैं। बहुत बड़ा क्राइम है, ये पाप है। आप प्रश्न ले लीजिए, उसके साथ ही हम अपनी कुछ बातें कहते रहें। बस ज़रूरत यह है कि अपने अंदर के एहसास को जिंदा रखें। स्वामी जी, पहला सवाल हिमाचल से सिमरन का है। वर्क फ्रॉम होम के करके गर्दन दर्द और कमर दर्द बहुत ज़्यादा है और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, इसका उपाय बताएं। हाँ सिमरन जी, एक तो याद करके सिमर करके ये अभ्यास किया करें ऐसे ये। और फिर जो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन हम कर रहे थे उनको भी करना। ये अभ्यास कर लेना जो अभी स्कंध संचालन हम कर रहे हैं, ये फिर ऐसे कर लेना। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लेना। आपके तो कंधों और गर्दन में ही दर्द है। एक तो हमारा आर्यन बैठा हुआ है, कहाँ है आर्यन भाई, खड़े हो ना बेटा। ये आर्यन जो है इसको एवियन हो गया था, मैंने अंदर के कुल्ले की हड्डी गल गई थी। उस समय क्या हाल था बेटा तुम्हारा? चलने में क्या दिक्कत होती थी? चलने में दिक्कत होती थी। अब इसे एवियन तक ठीक करके आया है। ये बड़ी चीज़ है। लोग कहते हैं एवियन, ANA, HNB 27, RA, CRP ठीक नहीं होता। और उम्र कितनी बेटा? 17 साल। कैसे होता है एवियन? पता नहीं, बोले अंदर की हड्डी गल गई थी, तो गली सड़ी हड्डी भी ठीक हो जाती है। तो सिमरन जी आप तो ठीक हो ही जाएंगे। बैठो बेटा। और अब प्राणायाम ज़्यादा करना और सूक्ष्म व्यायाम। और धीरे धीरे अब तो आर्यन को हमने स्पाइन का पूरा पैकेज भी कराना शुरू कर दिया। इसकी माँ ने इसको पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोगेट और न्यूट्रिला ऑर्थो किया है। और धूप में बैठते हो ना बेटा? हाँ, धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। और ATM की सब्जी, मिलेट्स का ही सेवन कराते हैं। और एलोवेरा और गिलोय का रस पिलाते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से जो भी 2-3 चीज़ें मिल जाए उनका रस पी लो और ये अभ्यास कर लो। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त है। एक अभ्यास को 1-2 मिनट लगातार कर। स्वामी जी, अगला सवाल अंबाला से सत्या का है। मेरी कमर में 20 साल से पेन है। PGI वाले डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कमर की नसों के गुच्छे बन चुके हैं, वो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। आप बाबा रामदेव जी का योगा कीजिए, वही ठीक करेंगे। तो सेम उत्तर है जो सिमरन का उत्तर था, वही सत्या का उत्तर है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मर्कटासन करें। ज़्यादा वजन ना उठाएं। अपने बैठने का पोज, सोने का पोज ठीक करें। सही पोज में बैठा करें, सीधे सही पोज में ही लेटा करें। लेटने में ये जो ऐसे ऐसे लेटते हैं ना, ये ऐसे लेटते हैं, जो ऐसे लेटते हैं, ये सब खतरनाक मामला है। ऐसे लेटा करें या शवासन में ऐसे लेटा करें। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करें।
बैठने में कमर झुका करके ना बैठे। हम हमारी आदत ऐसी हो जाती है, ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, या ये अलग अलग तरह से ये जो स्टाइल है ना बैठने के, ये सब हमारे बैलेंस को बिगाड़ते हैं। इसलिए हमेशा सीधे बैठें, या तो वज्रासन में बैठें, या तो पद्मासन में बैठें, या सुखासन में बैठें, कुर्सी पर भी बैठें तो सीधे बैठें। और ये पॉइंट भी है इसका कमर का, ये कमर का पॉइंट है, तो ये पीछे से ये कंधों का पॉइंट है, और ये जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का पॉइंट है। हाथों में और पैरों में पॉइंट भी दबा लें। अगला प्रश्न आप ले लें, कितने सालों से दर्द हो, और ज़्यादा ही दर्द है तो कंधों में, गर्दन में, कमर में, तो यहाँ करके थोड़ा श्रृंगी चिकित्सा का लाभ ले लें पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। और एडमिशन के लिए 8954555999, नहीं तो एडमिशन और जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लूट मचाते हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, पतंजलि में एडमिशन लेना हो, ये कॉमन नंबर है, बाकी तो अलग अलग नंबर हमने बताए हुए, नहीं तो लोग बहुत फ्रॉड के शिकार होते हैं। इसके लिए मुझे बीच बीच में बताना पड़ता है कि पतंजलि में एडमिशन हो या पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में एडमिशन हो। 8954555999 ये कॉमन नंबर है, वो भी बता दिया। और 939505 जी जी क्या नंबर है? 9350593505 इस पर सवाल हम मंगवाते हैं स्वामी जी। ऐसे एक सवाल स्वामी जी जबलपुर से आया इस है, पर अपना अयांश पूछ वीडियो रहे हैं। भेज दे बना करके 10-15 सेकंड। मेरी उम्र है 6 साल, मेरा 15 केजी से वजन बढ़ता ही नहीं, मैं बल्कि इतने लोगों का तो 20 किलो होना चाहिए, ये उपाय बताइए। नहीं बढ़ता है, चलो रे दंड लगाओ सब। जय अयांश का भी वजन बढ़ाना है और तुम्हारा भी वजन बढ़ाना है। ये ऐसे 1-2 ग्राहक तो यहाँ भी वजन बढ़ाने वाले, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, दंड लगानी चाहिए। जो दंड भी ना लगा सके तो ऐसे ही कर रहे, ऐसे भुजंगासन ही कर ले। और वेट गेन तो हम देते हैं पतंजलि से, आइसोवेदा और वे प्रोटीन, दूध में खजूर और आम, आजकल बहुत तरह आम दूध, केला दूध और अश्वगंधा शतावर, 1-2 ग्राम अश्वगंधा शतावर दूध के साथ। तो ये सारी चीज़ें इनमें से जो भी उपयुक्त हो। और धीरे धीरे योगाभ्यास में एक तो दंड लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, मंडूकासन और पवन मुक्तासन जरूर करें। अयांश जी आपका वजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये वजन वाली समस्या एक तो बढ़ने वाली है और घटने वाली भी। बहुतों का वजन इतना कम हो जाता है कि उससे फिर आत्मग्लानि होती है, उनको कुंठा हो जाती है। तो वो भी बीच बीच में बताना जरूरी था, बता दिया अयांश के माध्यम से। जिनका भी वजन घटा हुआ है वो अपना वजन बढ़ा सकेंगे। बाकी गाय का दूध, दही, घी, लेकिन स्वामी मक्खन, जी, कई लोग ये मक्खन और पूछते घी हैं हम कि पतंजलि से छोटे-छोटे उपलब्ध बच्चे कराते हैं। अगर अच्छे से खाया इतने करो दंड पहले, लेकिन लगाएंगे- पचाने के लिए योग किया कर। जी कि अगर छोटे बच्चे इतने दंड या बैठक लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं उनकी हाइट रुक जाएगी? हमारे सब बच्चे आपने पतंजलि में देखे हैं 100 बार भुजंगासन करते हैं और 20-25 बार सभी बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं। उनकी हाइट अच्छी होती है। बैठक लगाने के लिए मना करते थे बड़े लोग, तो बैठक अवॉइड किया करें। दंड तो जो है पूरे शरीर को ना बहुत अच्छी शेप देती है और हाइट को बढ़ाने में मदद करती है। और हाइट बढ़ाने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन भी क्या करें, पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा योगदान रहता है। अगला प्रश्न आप ले लो, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। और जी, अगला- जिस तरीके से सवाल दीवार किया के साथ आयांश करने ने पहले, बाद कि में। मैंने ये किया, मैंने वो किया और मेरी हाइट तो वो, मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है, तो ये वाला शिकवा ऊपर वाले तक भी पहुंच गया होगा, जो वजन उनका जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल हुसैन, और किसी किसी का वजन हुसैन काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है, वो भी परेशान है। अगला सवाल ले लेते हैं, देहरादून से है, सोनल का सवाल है स्वामी जी। मेरे हाथ पैरों की नसें बहुत तेज़ी से खिंचती हैं और वो सुन्न पड़ जाती हैं। कृपा करके आप मुझे समाधान बताइए। तो देखो, जिनके हाथ पैरों की नसें खिंचती है ना, एक तो उनको ये, और फिर वेरिकोज वेन्स भी हो जाता, तो उनको पूरा सर्वांगासन हलासन न कर पाए तो ये आधे वाला जरूर करें। ऐसे ये इतना ऐसे करके 5 मिनट ऐसे रख लें, क्योंकि सब ऐसे सर्वांगासन नहीं कर पाते ऐसे, और ये ऐसे भी होता है। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जब पैरों की नसें खींचे तो खाली पेट तो पिनानिल गोल्ड लेना है। खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल, कैशोर गुग्गल, ये सब बहुत लाभ करते हैं। और गोधन अर्क सुबह सुबह ले लिया जाए ना, पूरे शरीर की नस नाड़ियों को ऐसा धो देता है अंदर से। जो इंटरनल हाइजीन है ना,
अंदर की जो सफाई है, अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसके लिए गोखरू और गोधन अर्घ से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इन दो चीज़ों के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसका भी प्रयोग कर लेंगे तो अंदर से सारी नस नाड़ियाँ पूरी क्लियर अप हो जाएंगी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें कपालभाति के साथ साथ। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम को वो तमाम लोग जो नशे की गिरफ्त में हैं वो अगर देख रहे थे तो अब तक उन्होंने ये मन बना लिया होगा कि अब आज के बाद नशा नहीं करेंगे, और आगे एक नुस्खा जो आप बताने वाले हैं वो नुस्खा उनकी और मदद करेगा। तो आप उसकी तैयारी करें। और तब तक मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। क्या बार बार आ रहा है बुखार, छाई रहती है कमजोरी और थकान, सर्द गर्म मौसम से पेट में इन्फेक्शन, किस गलती से बिगड़ रहा है पाचन, 5 योगाभ्यास और 3 थेरेपी मौसम के उतार चढ़ाव में रखेंगे आपको हेल्दी। तो कल का ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है कि मौसम बहुत उतार चढ़ाव इस वक्त मौसम में है। कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बनने जा रहा है? देना तो बनने ये जा रहा है कि किसी को पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जामुन का पत्ता, अमरूद का पत्ता, ये पान का ही पत्ता थोड़ी ऐसे खाने योग्य होता। अमरूद का पत्ता तो और अच्छा होता है। अभी तो मैंने जामुन का मंगाया है, ये भी बड़ा अच्छा है। इस पे आप ये जो जैसे मैंने कहा सौंफ, ये सौंफ और ये घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जामुन का पत्ता, अमरूद का पत्ता और पान का पत्ता, इसको लेकर के इसमें थोड़ा सा ही मुलेठी डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर जो है ये जैसे मैंने कहा था हमने ये अदरक की कैंडी बना रखी है, अदरक की कैंडी डाल दी और इसमें फिर अदरक की कैंडी के साथ साथ ये जो गुलकंद है ना, चम्मच से नहीं है तो हम तो इसी से डाल लेते हैं। ये गुलकंद ऐसे डाल लिया और इसको अमरूद के पत्ते में ले सकते हैं, जामुन के पत्ते में ले सकते हैं। तो स्वामी जी, इसको कहें कि आप किसी को पान का पत्ता मिल जाए तो उसको ले ले और इसको मुंह में डाल करके धीरे धीरे हर पत्ते को संस्कृत में पान कहा जाता है। अच्छा। पत्र का ही पान बन गया है। चलिए कहें कुछ भी। वाला तो पान के पत्ते से भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। अपना पहली बार एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, क्योंकि पान का पत्ता था नहीं पड़ोस में, जामुन का ही था, इसलिए ये पान के पत्ते से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।